गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। ओम शिवाय। जय राम जी। आशा करता हूँ आपने सपरिवार दीपोत्सव पर्व बड़े आनंद से मनाया होगा। आज गोवर्धन पूजा है, उसका भी आप हर्षोल्लास के साथ उसको मना रहे होंगे। तो आज हम अमृतपान श्रृंखला के तहत भगवत चर्चा करेंगे। भगवान की वाणी, जीवन कैसे जिएं। 14 दिसंबर। तो जैसा कि भगवान की वाणी मैं परिचय देता आ रहा हूँ कि भगवान की वाणी साक्षात भगवान की वाणी ही है। लिप रूप अवतरण है भगवान का, जो परम पूज्य श्री कृष्ण चेतना अवतार देवी माँ के माध्यम से लिप रूप में अवतरित हुई। 31 मार्च 1972 से दिनांक 3 जनवरी 2003 तक 400 से अधिक वाणी खंडों में भगवान की वाणी लिप रूप में आई। जब परम पूज्य देवी माँ ईश्वर का ध्यान करके बैठती थी तो उनकी स्वचालित लेखनी के माध्यम से वो वाणी आना प्रारंभ हो जाती थी और उनके हृदय स्थल में भी वो गूंजती थी। पृष्ठ के पृष्ठ भरते चले जाते थे, न कहीं कोई कटिंग, ना ही कहीं कोई ओवर राइटिंग। ये साक्षात भगवान की ही वाणी। जैसे गीता भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से अवतरित हुई, जो उन्होंने अपने परम भक्त श्री अर्जुन को सुनाई, ऐसे ही ये भगवान की वाणी परम पूज्य देवी माँ के माध्यम से
लिप रूप में अवतरित हुई। जो अवतरण रूप था, भगवान ने उसको अपना साकार दर्शन कहा, लिप रूप दर्शन, साकार दर्शन, और उसका हिंदी अनुवाद भगवान की वाणी। भगवान जैसा युग होता है, जैसा समय होता है, जैसे उस समय लोगों की मानसिकता होती है, ग्रहणशीलता होती है, उसी के अनुसार भगवान प्रकट होते हैं। असत्य धर्म का नाश करने के लिए, राक्षसी शक्तियों का विनाश करने के लिए, और भक्तों के रक्षार्थ, भक्तों की रक्षा के लिए, उनको आनंद देने के लिए। आज के समय में भी सच्चा ज्ञान, सही ज्ञान, जो सिर्फ परमात्मा की ओर ले जाए, जीवन को सफल सार्थक बनाने वाला, बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि हम लोगों को जो सच्चे गुरु हैं, जो सच्चे संत हैं, महात्मा हैं, उनकी पहचान नहीं रह गई, वहाँ तक पहुँच नहीं रह गई, और लोगों ने उसको धंधा बना लिया, दुकानें खोल ली, बड़े बड़े आकर्षण, जिनमें आम आदमी फंस जाता है और उनका ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो जहाँ अंधकार है, उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। तो इसी क्रम में मैं भगवान की वाणी आप तक पहुँचाने का, और बीच बीच में उनकी भगवत व्याख्या, चर्चा, भगवत प्रेरणा से करने की प्रयास करता हूँ। बाकी भगवान की वाणी का परिचय मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूँ, तो उसको भी आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं भगवत चर्चा प्रारंभ करता हूँ। और तो उसके लिए सबसे पहले मैं 14 दिसंबर में भगवान की वाणी ने जीवन कैसे जिए, मैं क्या कहा है, उसको मैं पढ़ के सुनाऊँगा। तदुपरांत उसका मैं उस पर भगवत चर्चा आप सबके साथ बैठकर करूँगा। तो भगवान ने कहा कि संसार में जितने मनुष्य हैं, संसार में जितने मनुष्य हैं, उनके उतने ही रूप हैं, मगर क्या सभी वैसे हैं जैसे वे दिखाई देते हैं? सारे मनुष्यों को मैंने ही बनाया है और सबको एक जैसा ही बनाकर भेजा, फिर भी हर मनुष्य एक जैसा नहीं। उनमें से एक में भी वे गुण नहीं जो संसार में जन्म लेते समय मैंने उन्हें दिए थे। यही कारण है आज संसार में बढ़ते हुए कष्टों का। संसार में कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें देखकर ही नहीं, जिनके विषय में सुनकर भी घबरा जाते हो। इन सब भय के या कष्टों के कारण का दोष तुम मुझे देते हो, किंतु यह सोचते भी नहीं कि तुम्हारे भय और कष्टों का कारण मैं नहीं, तुम स्वयं हो। मन भयभीत हो या चिंतित हो, इसके कारण भी स्वयं तुम्हारे अंदर ही है। निर्भय और निश्चिंत मन वाला कभी भय नहीं करता। असत्य धारण करने वाला ही भयभीत रहता और चिंता करता है। भय का कारण संसार में है, निर्भयता देने वाला मैं हूँ, भय दूर करने वाला मैं हूँ। किसी भी प्रकार की चिंता को प्रभावशाली न बनने देने वाला मैं हूँ। जब भोजन होता है और खाना आता है, तब कोई भूखा नहीं रहता। पानी पास होने पर कोई प्यासा नहीं रहता। इसी प्रकार माता पिता के होने पर संतान भूखी नहीं होती। भगवान के साथ भक्त असुरक्षित नहीं होता, मगर यदि असुरक्षित होने का भय है तो तुम निश्चित रूप से मेरे पास नहीं हो। मुझसे दूर रहने वाला ही भयभीत और चिंतित रहता है।
तुम अपनी इच्छा से अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ भी करते हुए उन्मुक्त जीवन जीना चाहते हो, फिर मेरे सत्य रूप का दिया संरक्षण भी कहाँ प्राप्त कर पाते हो। जीवन हर रूप में मुझ पर ही निर्भर रह जाता है। उसे अपने किसी भी अधिकार या किसी भी शर्त के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते हो। जीवन कितना भी फलता फूलता दिखाई दे रहा हो, मगर फिर भी आवश्यक नहीं कि वह मेरी कृपा पा रहा है, क्योंकि जीवन का अंतिम समय ही उस जीवन का परिणाम होता है। तो अभी तक आपने भगवान की वाणी जीवन कैसे जिए 14 दिसंबर को मैंने आपको पढ़कर सुनाया। जो पढ़कर सुनाया ये भगवान की वाणी जिस रूप में आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन करा। तो अब मैं उसकी भगवत चर्चा करूँगा। भगवान ने कहा, संसार में जितने मनुष्य हैं उनके उतने ही रूप हैं। संसार में जितने मनुष्य हैं उनके उतने ही रूप हैं। यानी कि हर इंसान 100% एक जैसा नहीं है। सब में कुछ न कुछ विशेषता है, एक दूसरे से अलग है। कहते हैं कि हर एक का कहीं ना कहीं कोई न कोई हम शक्ल होते हैं। कम से कम 7 हम शक्ल होते हैं, कहते हैं, मान्यता है। कितना सही कितना गलत मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो भी निश्चित रूप से 100% एक जैसे नहीं होंगे। हो सकता है शक्ल सूरत 99% मिलती है, लेकिन उनके स्वभाव में, विचारों में अंतर निश्चित रूप से। भगवान कह रहे हैं संसार में जितने मनुष्य हैं उनके उतने ही रूप हैं, मगर क्या सभी वैसे हैं जैसे वे दिखाई देते हैं? क्या वैसे ही हैं जैसे दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि आदमी का व्यावहारिक रूप जो होता है, जो ऊपरी रूप होता है, जो वो दुनिया के सामने रखता है, वो कुछ और होता है, और भीतर से वो कुछ और होता है। तभी तो लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा निकलेगा। हम तो इसे बड़ा अच्छा आदमी समझते थे, लेकिन ये ऐसा निकलेगा। कभी कहते हैं हम तो इसे बड़ा खराब समझते थे, लेकिन ये तो उतना खराब नहीं है, ये तो अच्छा आदमी है। यानी एक मुखौटा लगभग हर आदमी चढ़ाए रहता है, जो उसका सार्वजनिक चेहरा होता है। लेकिन जब वो एकांत में होता है, अकेले होता है, परिवार के बीच में होता है, तो उसका व्यवहार कुछ और होता है, उसका कैरेक्टर कुछ और होता है। जो व्यक्त करता है वो नहीं होता, जो अंदर छिपाए होता है वो होता है। सारे मनुष्यों को मैंने ही बनाया है, सारे मनुष्यों को मैंने ही बनाया है, और सबको एक जैसा ही बनाकर भेजा, एक जैसा बनाकर भेजा। चाहे वो गरीब से गरीब व्यक्ति हो, चाहे वो अमीर से अमीर व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी जाति, जो हम लोगों ने जात चल रही है, चारों वर्ण मया सिस्टम, चतुर्वर्णम मया सिस्टम,
गुण कर्म विभाग से सबको बराबर से दिया। आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, शरीर, बुद्धि, रक्त एक जैसा, हृदय, सबका शरीर के अंदर जो क्रियाएं होती हैं सब एक जैसी थी। किसी के साथ कोई अंतर नहीं किया। बाकी जो अंतर तो वो तो उनके कर्मों का फल होता है ना। भगवान ने जो अपना जो उन्होंने वो तो सब कुछ दिया उन्होंने, लेकिन अब अमीरी, गरीबी या विकलांग होना या कोई और दुख सुख की स्थितियाँ परिस्थितियाँ जो घर परिवार में शरीर में आती रहती हैं वो तो अपने अपने कर्मों का फल है। भगवान अपनी इच्छा से तो देते नहीं। और भगवान ने कहा सत्य, प्रेम और विश्वास के जो 3 रत्न मैं हर एक की मुट्ठी में देता हूँ, सबको देता हूँ। अब कितना कौन उनको बढ़ाकर मेरे पास लेके आता है या कितना कौन उनको खर्चा करके असत्य के रत्न खरीद लेता है। तो भगवान कह रहे हैं सारे मनुष्यों को मैंने ही बनाया है, सबको एक जैसी बनाकर, एक जैसा ही बनाकर भेजा, फिर भी सबको एक जैसे ही, और सबके अंदर भगवान बैठे हुए। भगवान ने किसी को अकेले नहीं छोड़ा, असहाय नहीं छोड़ा, असमर्थ नहीं छोड़ा। सर्वसमर्थ परमात्मा स्वयं सबके साथ में आत्मा रूप में है, कोई भेदभाव नहीं। फिर भी हर मनुष्य एक जैसा नहीं, उनमें से एक में भी वे गुण नहीं जो संसार में जन्म लेते समय मैंने उन्हें दिए थे। हर मनुष्य एक जैसा नहीं होता, जबकि मैंने समान सबको दिया। सबको भाई शरीर के सारे अंग, शरीर के जो कुछ हर शरीर में जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है अंग प्रत्यंग वो सब में होते हैं, चाहे कोई भी किसी भी जाति धर्म का हो, कहीं का भी हो। और उनमें से एक में भी वे गुण नहीं जो संसार में जन्म लेते समय मैंने उन्हें दिए थे। सत्य, प्रेम, विश्वास, पता है ना, सत्य, प्रेम और विश्वास के रत्न भगवान सबको देता है। सत्य, प्रेम और विश्वास। सत्य को सत्य मानता नहीं, असत्य को सत्य मान लेता है। प्रेम करता है लेकिन सत्य से प्रेम नहीं करता। विश्वास करता है लेकिन सत्य पर विश्वास नहीं करता। यही कारण है आज संसार में बढ़ते हुए कष्टों का। अब यहां से आगे की चर्चा मैं अगले अंक में करूंगा। तब तक के लिए ओम शिवाय, जय राम।